मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जर्नी ऑफ लाइफ में आपका खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोरी टीवी के फाउंडर्स जनाब सरफराज मुनीर और मोहतरमा पैम मुनीर साहिबा। तो सर और मैम, हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और जर्नी ऑफ लाइफ में एक अपना इनपुट देने के लिए आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम आपका खुश आमदीद करते हैं। शालोम। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिल्कुल बिल्कुल लस्सी। तो सर, अपने मुतालिक बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान में कहाँ से है और कब से यूके में सेटल्ड हैं। शमाइल, मैं सबसे पहले तो खुदा जिस्म का शुक्र करता हूँ कि यहाँ इस प्रोग्राम में और बहुत उम्दा और बहुत ब्लेसड प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में शामिल हैं और ये सवालात और जो जवाब इसका सिलसिला जारी रहेगा और पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं और पैम इसमें पूरे उतरेंगे और खुदा हमारी मदद करे। और मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ ओरिजिनली पंजाब से है और चलते चलते पंजाब से फिर कराची में आ गए, क्योंकि कराची में मेरे दो भाई थे जो खुदावंद की खिदमत भी कर रहे थे और वो स्कूल टीचर भी थे। और सबसे मेरे जो कज़न थे स्पेशली जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर कह सकते कि खादमीन में शामिल हैं, उनका नाम सैमुअल जाट साहब हैं, जो यूनिवर्सल गॉस्पेल चर्च के वो फाउंडर हैं। तो उनके साथ रहे हैं, उनसे सीखा है खुदावंद का कलाम और सबसे ज़्यादा जो खुदावंद का कलाम पवित्र आत्मा के वसीले से, रूल कुदस के वसीले से सीख कर हम आगे चल रहे हैं और आपकी आज आपके सामने बैठे हैं सर, बहुत जैसे कि शुक्रिया। आगे चलते जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। जी मैम, तो अपने मुतालिक आप अगर कुछ बताना चाहें। जी बिल्कुल। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और सब तमाम अजीज़ जो हमारे इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको हमारी दोनों की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से शालोम। खुदावंद की सलामती हमेशा बनी रहे। जी, मेरा जो नाम जो है एक बड़ा पंजाबी ख़ास नाम है, परमजीत। और ये मुझे बिकॉज जो मेरी बैकग्राउंड है, फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट आई एम फ्रॉम, ये बहुत पक्का पंजाबी नाम है। और लेकिन क्योंकि जब मैं छोटी थी स्कूल गई तो मेरी इंग्लिश फ्रेंड्स मेरा नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी, तो मुझे फिर नाम पैम मिला, तो इसलिए मुझे सब पैम नाम से ही जानते हैं। जी। एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली टुगेदर। हमारे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, 2 बेटे हैं। और मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है, लेकिन मैं बहुत छोटी थी जब अपने पेरेंट्स के साथ और अपने सिबलिंग्स के साथ यूके में सेटल हुए। ओके। तो आपने अपने बच्चों का जिक्र किया, तो ये बताइएगा कि शादी कब हुई और कैसे, इस सफ़र के मुतालिक ज़रा बताइएगा कि कैसे आप दोनों ने एक दूसरे को जाना, कैसे और क्या हुआ। हाँ, ये बड़ा एक ख़ास सवाल है। इसका जवाब तो यही मैं दे सकता हूँ कि खुदावंद ने हमें जोड़ा है और जैसे कहते हैं कि आसमान से वो जो जोड़े जोड़े बनते हैं। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि पैम मेरी ज़िंदगी में आई, जो मैं इंग्लैंड में था तो तब हमारी शादी मुलाकात हुई और हमारी शादी हुई और फिर ये ज़िंदगी चलती रही। लेकिन 95 से पहले पहले जो हमारा था सेकुलर कैसे ज़िंदगी गुजरती है, मैं चूँकि एक सेकुलर गायक था तो उसकी वजह से, और पैम दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए हमारा सिर्फ वो एक कहते हैं ना जोड़ मिलना, वो कहता है कि बस मोहब्बत करते हैं, बाकी सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा है। लेकिन 95 में जब आगे चलेंगे तो ज़रूर पैम अपनी गवाही देंगी कि किस तरीके से 95 से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। ओके सर, आपकी जोड़ी बहुत खूबसूरत है। तो Thank you. आपकी जोड़ी पर मेरे दिल में एक शेर है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि दिल का दामन तेरी झाड़ी से जो उलझा है तो फिर, वाह। दिल का दामन तेरी झाड़ी से जो उलझा है तो फिर, हम्म। मुद्दतों बीत गई हमसे छुड़ाया ना गया। वाह बहुत अच्छा। जी। तो अब मैं बात करना चाहूँगा मैम आपसे जी कि ये बताइएगा कि मसीहत को आपने कब कबूल किया, कैसे, ज़रा इस सफ़र में हमें ज़रा साथ श्योर। लेके चलिए। थोड़ा सा मैं सरफराज ने जहाँ छोड़ा है मैं उस बात को वहाँ से पिकअप करती हूँ। इन द ईयर 1989 में मेरी सरफराज से मुलाकात हुई और ये भी एक दावत मुझे दी गई थी एक चर्च में जाने की। और वहाँ एक्चुअली सेकुलर प्रोग्राम हो रहा था इनका, गीतों का और गज़ल्स एंड ऑल दिस थिंग। तो उसके दौरान मेरी मुलाकात इनसे हुई, लेकिन आई वॉज डेवस्टेटेड एट दैट टाइम क्योंकि मेरे फादर की डेथ उस ईयर हुई थी। तो मैं कह लें कि आई हैड लेफ्ट होम
इन सर्च ऑफ गॉड, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, कि आखिर ज़िंदगी क्या है। तो इसके दौरान जब मैं इस सर्च में थी, 7 साल की मेरी जो सर्च थी एक्चुअली, व्हेन माय डैड डाइड एंड फर्दर ऑन जो चलता रहा सिलसिला। तो फिर एक दिन जब मेरी सरफराज से इस तरह मुलाकात हुई, मुझे दावत दी गई कि चर्च में इस तरह से प्रोग्राम है। तो जब मैं सर्विस स्टार्ट होनी थी 3 बजे, जो हमारे देसी चर्चेस के आफ्टरनून की सर्विस होती है, तो मैं मेरा ख्याल 1 बजे ही पहुंच गई, मुझे याद भूल गया। तो मैं बाहर चर्च के खड़ी रही, वेट करती रही। मैं खड़ी रही 2 घंटे, मुझे नहीं पता कैसे खड़ी रही। 3 बजे आहिस्ता आहिस्ता आना सबका शुरू हुआ। दिस वाज साउथ ओल्ड मेथोडिस्ट चर्च, पास्टर सैमुअल हाँ वहाँ मिनिस्टर थे। तो मुझे नहीं पता था, दिस वाज वेरी फर्स्ट टाइम मैं चर्च गई। तो मैंने देखा कि जब बैठ के इन सारी इबादत वगैरह यानी कि जो हुई है, मुझे आज तक याद है कि मैं देयर वाज अ यंग मैन बाय द नेम ऑफ, उसका नाम भी सैमी था। तो उसको हम जानते थे क्योंकि सरफराज के थ्रू मैं उससे मिली थी। तो जब मैंने देखा कि सब, मैं देख रही हूँ ऐसे, सबको देख रही हूँ, सब ने आंखें बंद किया, और मैंने जब देखा तो मैंने कहा सैमी ये इतना शरारती है, ये इतनी जोक्स करता है, ये कितना सीरियस बैठा है ना, कि लाइक ही रियली नोज गॉड। तो उसने आंखें बंद की और सबने, मैं सबको देख रही ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये ऐसे अच्छा करते, क्योंकि हमारा जो ऑब्वियसली वर्शिप का और जो इबादत का तरीका फ़र्क था। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि एवरीबडी हैड लाइक पीस, सबको कुछ जैसे ना, जैसे ये स्पेशली कनेक्टेड है गॉड से। तो ये मेरे लिए बड़ी एक अच्छी बात, मुझे बहुत इम्प्रेस की। और ऐसे सरफराज से फिर और मुलाकात हुई, और आगे सिलसिला बढ़ता गया। मतलब आपने एक दूसरे को 1989 से जानते हैं आप एक अच्छा, दूसरे We've को? known each ओके other since 89, ओके, correct. नाइस। तो फिर मैंने जो शेर आपके लिए कहा कि मुद्दतों बीत गई हैं, और चलें, हमारी दुआ है कि आपका ये बंधन हमेशा इसी तरह से कायम और दायम रहे। हमें Praise और God. मैंने आपसे जो सवाल किया था वो ये था Yeah. कि मसीहत को जब आपने जाना तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसका आगाज़ कैसे हुआ, कैसे आपका इंटरेस्ट क्रिश्चियनिटी में बढ़ा? ओके, जैसे मैंने अभी बताया कि 1989 में जैसे मेरे यानी कि ऑब्वियसली फादर की डेथ हुई, एंड लाइफ वाज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी टफ। और हम 3 यानी बहनें और 2 भाई, तो काफ़ी अच्छी हमारी यानी बड़ी फैमिली थी। लेकिन फिर भी सब चीज़ों के बावजूद भी वो पीस ऑफ माइंड नहीं था, वो एक जो सवाल था कि मरने के बाद क्या होता है, और ये गॉड कितना क्रूअल है कि हम इतने यंग, हमारे डैड की डेथ हो गई, मेरे डैड 54 ईयर्स ओल्ड थे। तो उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने, आई वेंट ऑन अ जर्नी फॉर 7 ईयर्स, सर्च करने में कि सच्चाई क्या है। जितने भी दुनिया के रिलीजन्स आप ले लें, यहाँ तक मैं, शिमला में एक जगह है जहाँ पहाड़ों में जाके पूजा की जाती है, यू नेम द टेम्पल्स। और ये ब्लैक मैडोना का स्पेन में ले लें, हरे रामा हरे कृष्णा, जितने भी रिलीजियस यानी कि जगह मैं जानती थी, सब पे मैंने गई, और प्रसाद चढ़ाना और माफ़िया मांगनी, और कहना कि ये क्या है, इतना दुख क्यों मिल गया मेरी माँ को और मुझे, और अभी हमारे किसी बहन भाई की शादी भी नहीं हुई थी, ये कैसे हो गया। तो एक जैसे नाराज़गी सी होती है खुदा के साथ। बिल्कुल। एंड इट वाज ड्यूरिंग दैट जर्नी, मैंने देखा कि जब मैं सरफराज से मिली तो आई वाज गोइंग टू ट्रैवल टू इंडिया। और इन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप जा रहे हो, बट ही हैड ऑफन टॉक्ड अबाउट गॉड, कि ऐसे खुदा हमारे हैं। तो दैट्स ओके, यू हैव योर गॉड, आई हैव माय गॉड। इस तरह का थोड़ा मेरा रवैया होता था। पर मुझे अब तक याद है कि मैं जब ट्रैवल कर रही थी, जब ट्रिबुलेशन थोड़ी सी हुई प्लेन में, तो मैंने कहा सरफराज के जो खुदा हैं, उनके एंजल्स अगर इसे कैरी कर ले तो मैं मान लूँगी। सो दिस वाज माय वेरी वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ कह लें कि अप्रोच टू सरफराज के खुदा। ओके, नाइस। तो उसके बाद फिर आपकी सर्च फिर इसके बाद स्टार्ट हाँ जी, हुई। मैंने रिसर्च करना शुरू किया। फिर मुझे याद है कि ऑब्वियसली वी गॉट मैरिड, एंड वी वांटेड टू हैव अ फैमिली। सब कुछ था हमारे पास, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ था। तो मुझे याद है कि सरफराज ने कहना कि हाउ अबाउट तू देख तो पढ़ के बाइबल देख। तो मैंने एकदम कहना ओ आई विश आई वुडंट टॉक अबाउट बाइबल। तो मैंने कहना अच्छा फिर मैं अगर आपको कहूँ कि मेरा रिलीजन इतना अच्छा, आप उसमें आ जाए तो फिर। तो कहती यार रिलीजन की तो बात नहीं। फिर उस वक्त मुझे नहीं समझ आती थी। एंड एट नाइट समटाइम्स यू वुड टेक आउट द बाइबल और पढ़ते थे, तो मैं कहती थी आई डोंट वांट टू हियर दिस, आई जस्ट डोंट वांट टू हियर दिस। तो लेकिन करते कराते ये था कि मैं काफ़ी ज़िद्दी थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। इतना अपने रिलीजन में नहीं थी स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल नहीं थी चाहती कि मतलब मैं जो हूँ मैं उसी रिलीजन में रहूँगी। तो फिर करते कराते जो था कि एक दिन सरफराज ने, हमारे नेबर एक अंग्रेज़ था, यंग लड़का था, तो वो काफ़ी बाइबल स्टडी वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ में रहता था। तो सरफराज ने उससे
बाइबल मंगवाई, क्योंकि मैं हिंदी पंजाबी सब पढ़ सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ। तो इन्होंने कहा शायद इंग्लिश में इम्प्रेस ना हो, मैं इसको ना हिंदी की ला के देता हूँ, पंजाबी की कि हिंदी पंजाबी की। में, हाँ, हाँ। तो इन्होंने बाइबल मंगवा के दी। तो मुझे कहते कि ओ वो गोरा शाम को आया जब हम काम से, तो कहता ओ योर पार्सल हैज अराइव्ड। तो मैंने कहा ये क्या? कहते ये बाइबल मैंने आपके लिए मंगवाया, शायद यू डोंट बिलीव कि आपकी लैंग्वेज में भी ये बुक मिल सकती है, तो आप पढ़ो अगर आपको इंटरेस्ट। और तो मुझे बहुत गुस्सा आया। हमारे घर में एक ना कॉर्नर कैबिनेट थी, मुझे अभी तक याद है कि मैंने उसमें उसको रख के तो चाबी बंद करके ना मैंने बाहर गार्डन में फेंक दी। मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा लुक आई रिस्पेक्ट योर बुक एज होली बुक, बट डोंट यू एवर डेयर कन्वर्ट मी, ऐसा कभी नहीं कोशिश करना। एंड फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। थोड़े दिनों के बाद मैं यानी कि मॉल गई, तो वहाँ मैंने देखा कि एक लड़कियों ने स्टॉल लगाया हुआ है, उसके ऊपर जीसस की पिक्चर्स बेच रही हैं, रोजरी एंड ऑल दिस। तो मैंने भी एक पिक्चर उठा ली वहाँ से, और उसमें जीसस के ऐसे कांटों का ताज पहना हुआ, और लाइक he's got blood on his face। मैंने कहा ये तो कितना अच्छा है ना, कि खुदा, यानी कि ये अच्छी तस्वीर है। तो मैं उसको घर लेके आ गई, तो मैंने रख दिया। एंड व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वर्क, तो मैंने कहा देखो मैंने आपके गुरु की भी पिक्चर ला के रख दी है। कहते मेरे गुरु ऐसे नहीं है, मेरे गुरु जिंदा है, और ऐसा नहीं है आप जैसी आप तस्वीर लेके आओ। सो दिस इज लाइक लिटिल टचेस दैट काइंड ऑफ लेड मी टुवर्ड्स माय फेथ राइट नाउ इन जीसस। मतलब कि एज अ पार्टनर वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, एंड He never forced it on हाँ me। जी, हाँ जी, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया था, मतलब वो जो Exactly, कोशिश हाँ की। जी। मैं एक बात जी हाँ, प्लीज करना चाहता हूँ इससे। उसमें ये था कि चूंकि मैं सेकुलर था, सेकुलर गीत वगैरह प्रोग्राम कर रहे हैं और काम भी करता था, लेकिन गाने बजाने का बड़ा शौक था। उससे ये था कि मैं गा लेता था और बहुत सारे प्रोग्राम भी होते थे। उन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर इनको भी मैंने दावत दी कि मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। लेकिन ये है कि चूंकि फोर्स इसलिए नहीं किया था चूंकि मैं सेकुलर था। मैं कहा जो आपका भी जो प्रोग्राम चल रहा है और मेरा भी चल रहा है, कोई बात नहीं, हम ठीक है, इक्वल चलेंगे, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बच्चे जो मर्जी करें वो बात की बात है, लेकिन हम ऐसे ही ठीक चल रहे हैं। चूँकि मैं ज़्यादा रिलीजियस नहीं था, गो के रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था बहुत सारे, और मैंने जैसा कि बताया कि हमारे घर में सारे पास्टर और एवेंजलिस्ट हैं। तो लेकिन मैं जो गाने बजाने की वजह से मैं उस वो जो पॉइंट था एक मसीहत का, जो मैं इसको दावत दे सकता था, उससे मैं दूर था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मसीहत में आ जाएगी तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने बाइबल पंजाबी में इसलिए देखे खुदा यीशु मसीह को ये जान ले कि जो मेरा खुदा है उसको ये तकरीबन देख ले, क्योंकि ये एक इंग्लिश कंट्री में थी, तो इसलिए मैंने बाइबल दी ताकि ये पढ़ें और मसीहत को कबूल करें। वो भी फिर भी वो इनकी मर्जी थी, कबूल करें ना यहाँ करें। ओके, नाइस। मसीहत बाकी मज़ाहिब से कैसे मुख्तलिफ है आपके ख्याल में? टू बी ऑनेस्ट ये मुझे तब पता चला जब मैंने यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को पर्सनली अपनी लाइफ में रिसीव किया। तो ऑफ कोर्स जीसस कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी अदर, ये भी मुझे पता है। लेकिन ये जो मेरा शक था, जो मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे, तो एक टाइम आया कि मैंने सारे रिलीजन्स की बुक्स को इकट्ठा किया और पढ़ना शुरू किया। तो अभी रिसेंटली एक टीवी पे मेरी इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि किसी कॉलर ने, बल्कि जिसने ईमेल की, उसने पूछा कि ये जो हमारा मज़हब है, सबसे बड़ा मज़हब है, इनको पढ़ना चाहिए और इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। तो मैंने कहा एक्चुअली जो मुझे ये मशवरा दे रहे हैं, अगर वो बाइबल को पढ़ें तो ये सारे उनको जो सवाल हैं, हाँ जी, इसका जवाब मिल जाएंगे। सो मेरा भी हाल यही था कि मुझे बाइबल पढ़ने से जो है खुदा मिला है, मुझे अपनी पहचान मिली है। आई वुड नॉट कंपेयर दिस विद एनी अदर रिलीजन। जीसस इज़ वे ऑफ लाइफ। आमीन। मसीहत एक मुश्किल रास्ता है, और ख़ास तौर पर अगर आपका ताल्लुक़ माजी में किसी और मज़हब से रहा हो, तो इस रास्ते को चुनते वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैमिली मेम्बर्स इवन छोड़ देते हैं आपको। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? ऐसा होता है क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क है, बहुत अच्छा है, मैं 3 बार विज़िट कर चुकी हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारा मुल्क है, और मसीहत की फुल आज़ादी से यानी कि वहाँ लोग प्रैक्टिस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो यूरोप के या वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, इस बात से अवेयर नहीं है कि वहाँ क्रिश्चियंस भी होते हैं। वो सोचते हैं प्रीडोमिनेंटली लाइक मुस्लिम लोग वहाँ रहते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब होता है तो फिर फैमिली को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आई केम अक्रॉस दिस इशू।
तो लेकिन फैमिली डेफिनेटली नहीं इस बात को जरिए, आई मीन दिस वाज 30 इयर्स अगो। सो पेरेंट्स का जो था, हमारे भी पेरेंट्स इंडिया से थे, ऑब्वियसली नॉट सो ब्रॉड माइंडेड कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, किसी और लड़की के साथ हो जाए ठीक है, और हमारी लड़की अपने मज़हब में ही करे, है ना, ये बिल्कुल। बात होती है। तो लेकिन हाँ, मुश्किल आती है, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत ने इस तरह से मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया कि मुझे सब्र दिया कि उनकी बारी भी आएगी, उनका भी टाइम आएगा, और तेरा जो काम है तू कर, और मेरा काम है मैं करूँगा। सो इसके लिए मुझे नबूवत भी कई लोगों ने दी इस बात पे। एंड इफ़ आई जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंड, कंक्लूजन इस क्वेश्चन का, after 26 years, जो like my mother had rejected me, my family, 26 years के बाद हम reconcile हुए हैं। वाह। और वो भी जीसस ने उनको जो ड्रीम्स में दिखाया है, उसको लेकर उन्होंने मेरे साथ reconcile किया। क्या बात है। हाँ जी। तो कभी ज़िंदगी में आपको अपने फैसले पर पछताना पड़ा है? कभी ऐसा फील हुआ कि जिन्हें अभी तक मौका ही नहीं मिला ये सोचने का। ओके, अभी भी आप खुश हैं अपने फैसले से? हाँ, कभी पर अभी तक मौका ही नहीं मिला। यूँ लगता है कि जैसे हम शुरू से ही जीसस के ही थे और किसी के नहीं थे। आमीन। हम्म। सर, आपके एज अ गॉस्पल सिंगर का जो सफ़र है उसके मतलब बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो जर्नी ऑफ लाइफ है। तो गॉस्पल सिंगिंग आपकी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व रहा है, हाँ तो जी। उसके मतलब बताइएगा कि अब तक कितने गीत रिकॉर्ड कर चुके हैं? तकरीबन 3 सीडीज हैं मेरी, और उसके बाद थोड़ा सा स्टॉप आ गया क्योंकि हमें खुदा ने मौका दिया कि हम ग्लोरी टीवी को चला सके। उसका स्टार्ट किया 2008 में। तो उसके पहले पहले जो मैंने, जैसे मैं बॉम्बे में गया, पहले सेकुलर म्यूज़िक करता था, तो मुझे मौका मिला, उस वक्त पैम भी क्रिश्चियन नहीं थी। तो हमारा जो सफ़र था कि हम एक दोनों अपनी ज़िंदगी के 2 पहिए चल रहे हैं और ये ठीक चल रहे हैं। तो मुझे भी मौका मिला कि अब मेरा जाना होगा इंडिया में, चूँकि ये इंडियन है थी और जा सकते थे, तो मुझे मौका मिला कि मैं किसी न किसी तरीके से वहाँ इंडिया में चले जाऊँगा, और जाऊँगा भी तो मुझे मौका मिल जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं थोड़ा बहुत गा सकता हूँ, और इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो सुनने वाले थे वो कहते थे कि आप अच्छा गाते हैं। तो मुझे, मेरा एक गीत था, वो किसी को पसंद आया, डायरेक्टर को, तो पैम से बात, पैम को भी जारी बात है कि ये कहते कि अगर सरफराज इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच जाए तो अच्छी बात है। तो हम विज़िट करने चले गए। डायरेक्टर कहता कि ये गीत जो है हमें चाहिए। मैंने कहा, वो वाकिफ़कार थे, इनके बहुत अजीज़ थे, तो रिश्तेदारों में से दूर तो ऐसे कोई कनेक्शन था। मैंने कहा आप स्पॉन्सरशिप दें मुझे, तो मैं बॉम्बे में आ जाता हूँ गाने के लिए। उन्होंने भेज दिया, मैं बॉम्बे चले गया। पैम भी तो इस तरीके से हम बॉम्बे पहुंचकर, मेरी जो कुछ रिकॉर्डिंग किसी डायरेक्टर के साथ नहीं हो सकी, लेकिन कुछ डायरेक्टर के साथ उन्होंने मुझे टाइम दे दिया, और फिर किसी फिल्म के लिए मेरे गीत, जिसमें हेमलता के साथ मैंने गाया, फिर उषा मंगेशकर के साथ गाया, वो एक फिल्म के लिए गाया। और हो सकता था कि वो गीतों की वजह से हम थोड़ा बहुत, मतलब छोटा छोटा वो फिल्म में भी कुछ उसको लो बजट की फिल्म भी बना देते। तो वो था गीत, मेरा जो मेन गीत था वो था फोटो सोने यार दी। तो उसका जो टाइटल फोटो सोने यार दी, फोटो सोने यार दी के ऊपर वो बन सकता था, फिल्म भी बन सकती। बहरहाल 94 में हम वहाँ गए, और 94 के अंदर वापस जब आए हैं, तो फिर हमारी जो मसीह ज़िंदगी का जो मोड़ है असल में, वो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने पैम की ज़िंदगी में पूरा किया। और फिर वो पैम ही बता सकते हैं कि क्या क्या, किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्टली। मैं हैरान होता था, पैम पैम ने कहना आपका गुरु मैंने देखा। मैंने कहा पैम, मैं तो क्रिश्चियन हूँ बचपन से ही, तो यीशु मसीह को मैंने बहुत कम देखा। मानते हैं, चर्च जाते, ज़बूर गाते, क्वायर में था, मैं सब कुछ करता, लेकिन मुझे कभी ड्रीम और ऐसा कोई विजन नहीं आया। आप ये 2 दफ़ा पैम ने कहा कि आपके गुरु को मैंने ऐसे देखा कि मैं आपको बता सकती हूँ उनका सारा, जैसे वो होलिया बता सकते हैं। वो नहीं कैमरा पैन करता ऐसे कि ऐसे पाँव से लेके आसमान चेहरे तक जाता है, ऐसे मैं बता सकती उनका रंग कलर। तो मैं हैरान, मैं कहा अच्छा यार ये कमाल है, मुझे तो खुदाम यीशु मसीह नज़र दिया। फिर ये स्टार्ट हुआ, तो फिर खुदाम, ये पैम की एक बड़ी गवाही है, ये आगे खुद बताएंगे। जी, तो ये आपका मसीह के साथ फर्स्ट एनकाउंटर हम इसे कह सकते हैं? हाँ जी। ओके। जैसे मैंने बताया कि जब मेरे डैड की डेथ हुई, तो ऑब्वियसली वेरी डेvastated, having lost my father.
तो उसके बाद फिर जो मेरी जर्नी शुरू हुई फिर सरफराज के साथ, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, बच्चे हो गए, सब एवरीथिंग वाज गोइंग राइट। लेकिन देयर वाज स्टिल समथिंग, ऐसे लगता था कुछ मिस हो रहा है, कुछ अभी अचीव करने की ज़रूरत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। वी वर वेरी सक्सेसफुल हर तरीके से, हर लिहाज से। तो इस दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ कि मेरी जो फ्रेंड्स थी ख़ास, वो मुस्लिम्स थी। तो वो हर बात में यानी कि बहुत अपने गॉड को प्रेज़ करते हैं, हर चीज़ में, खाने में भी, उठने बैठने में भी, और ख़ास तौर पे जब उनके फेस्टिवल्स आते तो मैं ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करती थी। तो जब एक दिन क्या हुआ कि मैं उनके यानी कि साथ जो मेरी फ्रेंडशिप थी उसके दौरान मैं देखती हूँ कि मुझे एक रात को बहुत इंटरेस्टिंग ड्रीम मुझे आता है, ख्वाब आता है। तो उसमें मैं देखती हूँ कि एक दरवाज़ा है, उसमें से मेरी फ्रेंड, एक का नाम था रत्ना, एक का था नजमा। हम दोनों ना तीनों जने यानी कि उस दरवाजे से अंदर एंटर हो रहे हैं, और सामने वो जो जिसको मैं आंटी कहती थी मेरी फ्रेंड्स के मॉम को, वो बैठी है और सरफराज से बातें कर रही है। ये मैं ख्वाब में देख रही हूँ। तो उसमें वो कह रही है कि देखो मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और मेरी देखो इतनी 4 बेटियां हैं, ना कोई जॉब करती है, ना किसी को शादी का फ़िक्र है। ऐसे यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स बता रही है सरफराज को। तो मुझे नहीं पता कुछ भी क्रिश्चियनिटी के बारे में, कभी भी कुछ नहीं किसी ने ज़िक्र किया। तो मैं उसको देख के कहती हूँ कि ये क्यों सरफराज को बता रही है, ये मेरे हेवनली फादर को क्यों नहीं बताती। मैं ऐसे कहती हूँ, इस वर्ड को लेती हूँ, वो अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हेवनली फादर कौन होता है। तो मैं जब ऐसे कहती हूँ तो मेरे पीछे से फ्रेंड कहती है, फैम लुक हु स्टैंडिंग बिहाइंड यू। तो मैं एकदम मुड़ के देखती हूँ कि दरवाजे के बिल्कुल पीछे जो बीच में जो गैप होता है, मैं वहाँ से देखती हूँ। तो एक खूबसूरत चेहरा लॉर्ड जीसस का, और इतना नूर और इतनी रोशनी है कि यानी कि ना ख़त्म होने वाली, इतनी डेप्थ में। और तो मेरे दिल में मैं कहती हूँ कि अगर ये जीसस क्राइस्ट हैं, व्हाई इज़ ही स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, ये सामने क्यों नहीं आते। मैं ऐसे कहती हूँ तो पूरा दरवाज़ा खुल जाता है और वो सामने खड़े होते हैं, और मैं झुक जाती हूँ उनके सामने। और मेरे दिल से एक आवाज़ आती है, पैम यही टाइम है, इन लॉर्ड का चेहरा देख ले, जीसस का चेहरा देख ले। अब मैंने कभी जीसस का नाम नहीं लिया, मुझे नहीं पता कि जीसस क्राइस्ट फुल उनका नाम भी होता है। तो मैं उस वक्त उनके यानी कि फुल पाँव से लेके चेहरे तक मैंने उनको देखा। तो उन्होंने ऐसे करके इशारा किया, और मैं फिर क्रॉस करके दूसरी तरफ चली गई। और मैं जहाँ वहाँ जाती हूँ तो ऐसे कंट्री साइड का वुड का थिक जो होता है ना टेबल, वो लगा हुआ है, कुर्सियाँ हैं, और मुझे कहते हैं आप उधर बैठ जाते हैं और मैं यहाँ बैठ जाती हूँ टेबल के यानी कि। और मुझे कहते हैं, व्हाई आर यू सो अनहैप्पी। तो मैं चुप करके कुछ नहीं कहती हूँ। कहते, डू यू नॉट नो दैट आई हैव द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। तो मुझे फिर एहसास होता है, हाँ कितनी स्टूपिड हूँ, मैंने क्यों नहीं जीसस से पूछा। मैं इधर जा रही हूँ, मैं कभी हरे रामा कृष्णा जा रही हूँ, कभी मैं शिरडी के साईं बाबा जा रही हूँ, कभी मैं ब्लैक मैडोना, किधर किधर मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे इधर ही आ जाना चाहिए था, जीसस से ही पूछ लेना चाहिए था। तो कहते, डू यू नॉट नो दैट आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ। मैंने कहा हाँ ये भी सेंस बनती है, तो फिर मुझे इनके पास ही आना चाहिए था। उस वक्त मुझे बहुत जैसे बहुत शेम मैं फील कर रही थी, कि बहुत अपने आप को डिग्रेडेड फील कर रही थी कि मैंने क्यों इतना अपने आप को यानी कि जीसस पे ट्रस्ट नहीं किया। तो ये मेरा फर्स्ट वाक़या था कि जब मैंने लॉर्ड जीसस को अपनी उस ड्रीम में देखा। और फिर मुझे बताया भी नेक्स्ट डे मैंने बताया, कि आपका गुरु मैंने कहा देखा। आपके गुरु को मैंने रात को देखा है। कहते आप तो बहुत लकी हो कि आपने जीसस को देखा है। तो लेकिन इस तरह से फिर चलता गया सिलसिला। फिर एंड माल्टा में एंड देन 3 months लेटर फिर मैंने एक बार फिर जीसस को देखा। अब की बार मैं देखती हूँ कि खुली जगह है, वो आसमान के नीचे पता नहीं अनगिनत लोग खड़े हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग। और मैं वहाँ खड़ी हूँ तो मैं देखती हूँ कि आसमान है, आसमान पे बहुत बड़ा एक दरवाज़ा बनता है, और उसमें एक फिगर है यानी कि जीसस को, मैं ऑफकोर्स नाउ मुझे पता है वो जीसस है। तो वाइट उनके बाल हैं, और वो ऐसे करके आगे आते हैं और दरवाजे के पास, और साथ ही वो जो रेवलेशन चैप्टर 4 उसकी जो आयत में लिखा है कि यूहन्ना का तो ऊपर आ, और उसने वो गर्जन सुनी, वो जो नरसिंगे की आवाज़ें, और ऑल सॉर्ट्स ऑफ जैसे लाइटनिंग एंड थंडरिंग, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। और मैं देखती हूँ कि जीसस, और वो आगे से उसे कहते हैं कि डू नॉट ब्रिंग हर टू मी येट। और जब ऐसे कहते हैं तो यानी कि मैं सबको कहती हूँ कि देखो तुम आसमान पे देखो जीसस है। तो वो सारे कहते कि नहीं ये पागल है, मैं तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। एंड दैट वाज द सेकंड टाइम आई सॉ लॉर्ड जीसस। तो 2 बार ऐसा हुआ, फिर मैंने कहा मैंने आपके गुरु को देखा। हाँ यानी जी। कि आप
आपने मसीह को कबूल नहीं किया बल्कि मसीह ने आपको चुना। एब्सोल्युटली ठीक है। 100%। तीसरी दफ़ा जो हाँ जी। वाक़या गुज़रा जहाँ कबूलियत हुई, हाँ 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 वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे भाई लीबिया में पाकिस्तानी कॉलेज के जो वो टीचर थे मैथ के, फिर वो प्रिंसिपल भी बन गए, वो लीबिया में ट्रिपोली में थे। तो उस वक्त कुछ एम्बार्गो लगी हुई थी, शिपों के ज़रिए माल्टा से लीबिया तक शिप से जाना पड़ता था, एरोप्लेन नहीं थे जा सकते, कोई ऐसी पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। तो भाई वॉल्टर मुनीर जो थे यूनिवर्सल गॉस्पेल में वो पहले सेक्रेटरी थे, तो वो कहते कि सरफराज हम हफ्ते के लिए माल्टा में रुक रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को लेकर हमें मिला जाएं। उन्होंने बच्चों को नहीं देखा, तो हमारी कुछ मसरूफियत थी बिजनेस की वजह से। तो मैंने कहा पैम मैं घर में रहता हूँ, तो आप बच्चों को लेके भाई से मिलवा लें। तो जब ये गए तो वो पक्के खुदा के खादम थे। खादिम है। तो ओके। वहाँ माल्टा में एक चर्च था, तो पैम फिर आपको थोड़ी सी ये जी हाँ, नहीं स्टोरी, ज़रूर, ये बिल्कुल। जहाँ जहाँ सब कुछ बदल गया, या ये टर्निंग पॉइंट जिसे हाँ, कहते टर्निंग turning हैं। पॉइंट जी ये हाँ। मेरा था जी। बिल्कुल उन्होंने दावत दी तो मैं भी अपने इन लॉ से कभी मिली नहीं थी, और ख़ासतौर पे बीइंग माय ब्रदर इन लॉ और अपनी पूरी फैमिली के साथ थे, तो मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है, चलो चले जाते हैं। तो मैं अपनी बेटी जो शी वाज़ अबाउट 2 इयर्स ओल्ड, तो उसको साथ लेके चली गई। और जाते वक्त मुझे याद है कि इन दिनों में मेरे पास एक छोटी सी पॉकेट साइज न्यू टेस्टमेंट मुझे किसी ने दी थी, जिनको ये पप्पो कहते थे। तो उसने उनके घर हम विजिट करने गए, तो उसने मुझे छोटी सी पॉकेट साइज बाइबल दी थी। तो मैं ऐसे गुड लक चार्म ने जैसे रख लिया, रिलीजियसली उसको रख लिया। तो जब मैं गई तो जब इनसे मुलाकात हुई तो ये एयरपोर्ट से मुझे लेने के लिए आए। जैसे ही हम होटल पहुंचे हैं, सब ने सामान रखा है, तो भाई बड़े भाई कहने लगे, मेरे जेठ जी कहने लगे कि चले हम खाना खाने के लिए चलते हैं, सब थक गए हैं, फिर आके रेस्ट करेंगे। और जैसे ही वो निकले कमरे से, फिर जल्दी जल्दी वापस आ गए, कहते हो ठहरो ठहरो ठहरो, हमने खुदा उनका शुक्र अदा नहीं किया, पैम से खुदा ने हमें मिला दिया बच्ची से, और अब हम यहाँ पहुँच गए सेफली, तो दुआ करनी चाहिए। और वो काफ़ी उनकी हाइट है, काफ़ी टॉल है। तो वो खड़े हो गए सारे जल्दी से ऐसे कमरे में आके, और वो दुआ करने लगे। उन्होंने जैसे ही मुंह खोला, उन्होंने फर्स्ट वर्ड ये किया, जीसस ऑफ नाजरत। जब उन्होंने कहा यीशु नासरी, मैंने ऐसे करके उनको देखा, मैं देख रही वो दुआ कर रहे हैं। मैंने कहा ये जीसस को जानते हैं, और वो भी नाजरत वाले जीसस को जानते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हम देख रहे थे जीसस ऑफ नाजरत। बीबीसी उन दिनों में वो फिल्म लगाया करते थे, जब हम नए नए इंडिया से आए थे अबाउट 50 ईयर्स अगो। तो हम याद है कि मेरी मम्मी हमें खाना बना के दे देती, और कहती थी 6 बजे लग, क्योंकि ये 3 आवर की वीडियो फिल्म है, यानी कि मूवी है। तो इसको मेरे ख्याल 1-1 घंटे का एपिसोड देते होंगे, ऐसे या आधे घंटे का एवरीडे। तो मेरी मदर खाना वाना बना के कहती कि बड़ी अच्छी फिल्म लगनी है, और आप आराम से बैठना, कोई मिसबिहेव नहीं करे, और मुझसे कुछ मांगना नहीं, मैंने ये देखना, फिर बाद में हम पक्का यानी कि पंजाब की रहने वाली पंजाबी औरत वो, लेकिन वो कल्चर को देखती उस पिक्चर में, उस समथिंग, बस लैंग्वेज भी नहीं समझ आ रही, इंग्लिश में वो फिल्म है, लेकिन वो हमें बिठाती। एंड शी वुड गो एंड सिट राइट एट द बैक, वो पीछे बैठ जाते। और फिर जब मुझे याद है कि वो जो क्रूसीफाई का टाइम आता है, पकड़ के ले जाते हैं, तो मेरी मम रो रही थी, तो हमने सब मुड़ के हम हंस रहे थे, तो ये तो फिल्म है, ये तो गोरा है, इस पे रो रही है, एंड शी वुड क्राई। और ये हर साल लगती होती थी ईस्टर के टाइम पे, बीबीसी ये फिल्म लगाता था। तो ये मैंने कहा उसमें जीसस ऑफ नाजरत थे, और ये जीसस ऑफ नाजरत को जानते हैं। तो मैंने इसका कि ना, जब कोई भी नहीं होगा निकोडिमस की तरह, कोई भी नहीं होगा, मैं इनसे पूछूंगी यू नो जीसस ऑफ नाजरत, यानी आपने ऐसे कहा, आप उनको जानते हैं? तो ऐसा मतलब मेरी इंट्रोडक्शन हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एक शाम को मीटिंग है, हमने वहाँ जाना है। तो वो बेसमेंट में थी माल्टा में। तो बेसमेंट में सारी नेशनल यानी कि डिफरेंट नेशनैलिटी के क्रिश्चियंस इकट्ठे होते और वहाँ इबादत करते। तो पाजी कहने लगे भी आपने भी जाना है। तो हम लोग चले गए। तो मैं खड़ी हूँ, तो उन्होंने टेस्टमनीज़ का सिलसिला शुरू किया, और कोई आया स्टेज पे, ओ जी मुझे कैंसर था, मैं ठीक हो गई है। दूसरा आया, मुझे ये था, ठीक हो गया। मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था, ओ हालेलुया मेरी ये फैमिली आ गई। मैंने कहा ये कितना अच्छा इन्होंने आज ना ये सारा सेटअप किया है, मुझे ना ये कन्विंस करने के लिए कि ये भी देख के क्रिश्चियन हो जाए ना। मैंने कहा ये कितना पखंड कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है ना, ये सारा और प्री प्लान्ड है। तो मैंने कहा हाई, अगर मुझे सरफराज बताती ये ऐसे लोग हैं, मैं कभी नहीं अकेली आती, इनको साथ लेके आती। तो जब ख़त्म हुई मीटिंग, हम बाहर आए, तो मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा सैमसन वो कहने लगा, कहता, मैंने कहा ये क्या लैंग्वेज। फिर अच्छा ये ख़त्म हुई तो उन्होंने वो गैर ज़बानें बोलना शुरू कर दी। फिर मैं परेशान कि ये कौन सी लैंग्वेज है।
और सरफराज ने तो मुझे बताया नहीं कि माल्टीज़ तो मुझे थोड़ी समझ लगे, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। सो एंड बाय द टाइम वी केम आउट ऑफ द मीटिंग, तो मैंने अपने नेफ्यू से कहा, मैंने कहा आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग व्हाट लैंग्वेज वर दे स्पीकिंग। कहता, चाची आप कौन सा बाइबल पढ़ते हो? मैंने कहा मेरे पास तो वो पॉकेट साइज़ एक छोटा सा है मेरे बैग में, मैंने पढ़ा कभी नहीं लेकिन मेरे पास है। तो कहता चले ठीक है, आज हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपको भी होली स्पिरिट का बैप्टिज्म होगा। मैंने कहा वो क्या होता है? कहता कोई बात नहीं, आप चलते हैं घर। तो उस रात जो उस होटल के कमरे में मेरे साथ हुआ, मैं कभी भूल नहीं सकती। इट वॉज राउंड अबाउट 11, बच्चे सोने चले गए, तो पाजी और उनके बेटे और उनकी वाइफ और एक पैलेस्टीनियन सिस्टर थी जिसमें बहुत सारे डीमंस निकले थे। वो तो मुझे पहले ही डरा रही थी, मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ। तो मैंने कहा ये कैसे जादूगर से लोग हैं जिनके बीच में मैं फंस गई और अब मेरा निकलना भी मुश्किल है, बट अब कोई बात नहीं, 1-2 दिन रह गए, मैं हॉलीडे करके चली जाऊँगी। तो रात के टाइम जब वो दुआ करने के लिए बैठे तो वो सारे वो चल रहे हैं कमरे में, दुआ कर रहे हैं बड़े जोश के साथ। तो मैं सबको देख रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ उनको। मैंने कहा अच्छा, मैं एक बार चर्च तो गई थी, सबको आंख बंद किए हुए यूं दिखा था, पर लेकिन ये तो कुछ बोल रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रही ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा जीसस आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इतने में मैं अभी ये कह रही हूँ तो वो मेरा नेफ्यू कहता है चाची क्लोज योर आइज एंड प्रे। मैंने कहा मुझे क्या पता प्रे, मैंने ऐसे कभी प्रे ना की या ना देखा किसी को। लेकिन उस वक्त मैंने बस मुझे जो पता था मैंने यही कहा, मैंने कहा जीसस आई डोंट नो व्हाट दिस पीपल आर डूइंग बट व्हाट दे डूइंग आई वांट टू नो एंड आई जस्ट रेस्क्यू मी, मुझे बचाओ यहाँ से काइंड ऑफ। तो मैं सोच रही हूँ ज़मीन खुल जाए, यहाँ को बच्चा नॉक करे आके, मैं जल्दी से निकल जाऊँ इस कमरे से ना। लेकिन उस वक्त मैंने खुदा यीशु मसीह को एकदम द नेक्स्ट मोमेंट जैसे होली स्पिरिट एकदम टू कंट्रोल ऑफ मी, और मैं रो रही हूँ। और मुझे इतना याद है कि दोनों तरफ से मेरे हाथों को पकड़ा हुआ था, एक तरफ भाभी थी एक तरफ वो सिस्टर थी, और मैं रो रही हूँ। मैं कहती हूँ जीसस इतना खून क्यों बह रहा है? मैंने जीसस को क्रॉस पे फर्स्ट टाइम देखा, और उनके जो यानी कि खून उनके चेहरे से बह रहा था, और उसमें मुझे आवाज़ दे के कहते हैं कि आई लव यू, हाउ मच मोर डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, आई डाइड फॉर यू। तो मैं कहती हूँ मत मारो जीसस को, बहुत खून बह रहा है। तो मैं ऐसे करते करते यानी कि मैंने जीसस को उस वक्त क्रॉस पे अपने यानी कि मेरे लिए क्रूसीफाई होते हुए देखा। सो दिस वाज इट। होली एंड स्पिरिट कैसे बॉडी में फिर उस वक्त मेरी हाँ बिल्कुल पाकरू का जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे मेरे अंदर से जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे कोई अंदर से मेरे होके जाने के चला गया, और मुझे ये लगा एकदम मुझे नई ज़िंदगी मिल गई, जैसे हल्का फुल्का होगी, जैसे सारे मेरे बोझ मेरी परेशानियां जो थी सब कुछ जैसे कोई लेके चला गया, और मैं हल्की फुल्की। मुझे उस वक्त बहुत रोना है, मुझे आई सस्ड आउट के डिफरेंस एक गंदे इंसान में और नेक इंसान में, एक अच्छाई या बुराई। इफ़ यू नो कि जैसे जब इत्मीनान वो ऐसा था कि पता चला कि वो मेरे पास नहीं था पहले। तो उसके बाद फिर मैंने यानी कि मैं बैठी रही, सब चले गए कमरे से, तो 4-5 बज गए, 6 बज गए और दिन चढ़ गया। और जैसे ही आई कुड हियर द बर्ड्स चर्पिंग आउटसाइड, परिंदों ने बोलना शुरू किया। मैंने कहा मुझे अब पता है तेरा और मेरा क्रिएटर कौन है, उसका नाम जीसस है। आज मून एंड द स्टार्स किसने बनाए, उसका नाम जीसस है। इस तरह से मोहब्बत खुदा उनकी मेरे दिल में आई। आमीन हालेलुया Yeah. प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यानी कि वो लम्हा था जब आपके सारे सवालात के जवाब Absolutely, आपको मिले, 100%. सारे डाउट्स क्लियर बिल्कुल हुए, सही। और उसके बाद फिर Yeah. जब से आपने उस सफ़र का आगाज़ किया दोबारा से हाँ। मुड़ के नहीं देखा है। Never. ओके सर, आपके गॉस्पल सिंगर के सफ़र के मुतालिक मज़ीद जानना चाहेंगे कि आजकल हर रोज़ नए गीत रिलीज़ होते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, तो आपकी इसके मुतालिक क्या राय है? गीत बहुत ही खुशी होती है। बहुत नौजवान बेटे और बेटियां आजकल खुदावंद के गीत गा रहे हैं, और चूँकि एज ए गायक जो मुझे, चूँकि हमने तकरीबन 15 इयर्स ग्लोरी टीवी को चलाया, उसमें बहुत मसरूफियत थी हमें, मुझे गाने का मौका टीवी पे ऊपर ही मिलता था, लेकिन रिकॉर्डिंग का सिस्टम इतना नहीं होता था कि मैं फुली तौर पर गीतों की तरफ रुजू करूं, खुदावंद के गीत गॉस्पेल सिंगिंग की तरफ, और उसको रिकॉर्ड कर सकूं। तो ये मौका हम वो टाइम जो था वो कलाम सुनाने में और टेलीविज़न में बिज़ी लाइफ गुजारने में, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आज ग्लोरी टीवी का नाम लिया जा रहा है, चूँकि यूरोप में वो फ्री चैनल चलता था पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में, और वहाँ से चलता। हम यूरोवर्ल्ड के ऊपर थे, और इंग्लैंड में, नीदरलैंड में, इटली में, हर पूरी दुनिया में तकरीबन ऐसे यूरोप के अंदर वो लोग देखते थे ग्लोरी टीवी। तो इसके बाद फिर मुझे जब ग्लोरी टीवी
कि कुछ वजह से पेंडेमिक की वजह से और कुछ आगे हालात के हम यूट्यूब पर चले गए। फिर अब मुझे मौका मिला कि लेकिन मैं जितने भी यंग आ रहे हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज वो बहुत अच्छा गा रहे हैं। और मैं ज़ाहिर बात है मैं एज के हिसाब से सीनियर हूँ, तो मैं अब चाहता कि खुदा मुझे भी मौका दे कि मैं जब आपके पास आऊँ तो मैं वहाँ खुशनुदी हासिल कर सकूँ और मैं कुछ गीत आपके लिए गा, मुझे मौका दे। तो खुदा ने मुझे मौका दिया, अब मैं अपने गीत लिखता हूँ। 94 में मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। 94 में हमारी जब रिकॉर्डिंग आ गई तो हमने बातचीत शुरू की लोगों के साथ कि ये जो कैसेट है जो मैंने रिकॉर्ड उषा मंगेशकर और हेमलता के साथ 6 सॉन्ग थे, बाकी मेरे थे, तो उनको रिलीज़ किया जाए। तो जब पैम माल्टा से वापस आई हैं तो कुछ हालात हमारे घर के तब्दील हो गए। वो कटर, मैंने कहा ये गई तो दूसरे मज़हब से थी, तो हफ्ते के बाद जब वापस आई हैं ये कुछ और थे। वो मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ डिफरेंट था। तो मैं समझा कि वो आएंगी। मैंने कहा भाई बहुत, इसने कहा कि मैं खुदावंद को मैंने अब कबूल किया कबूल कि किया। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे मेरे साथ हुआ। मैंने कहा भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा भी जैसे मैं क्रिश्चियन हूँ हाँ, बस ठीक है, आप हम दोनों क्रिश्चियन हो जाए, इतना काफ़ी है बस। इतना काफ़ी है। बाकी बात प्रोग्राम भी किया करेंगे और सब ओके, कुछ मतलब चलेगा दोनों रास्तों को साथ ऐसे लेके चलेंगे। हाँ, ओके, चूँकि मैं करता था। जी हाँ। तो उसके बाद जब हमने इंट्रोड्यूस करना चाह के बाकी लोगों को, जो हमारे एजेंट्स थे, उनसे बात थी कि ये कैसेट है, चूँकि पंजाबी भंगड़ा टाइप के भी सॉन्ग थे उसमें, और इस कैसेट को हमने इंट्रोड्यूस कराना था। तो उनसे बातचीत हो रही चल रही थी और थोड़े दिनों के बाद कुछ हमारे घर में चेंजिंग नज़र आई। मैं काम से आया तो काम से कुछ तस्वीरें वगैरह थी, बहरहाल कुछ भी जो कुछ भी था, वो घर की पूरी सफाई हो गई। हमारी दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें थी, वो गायब हो गई। मैंने कहा किधर? वो कहते हैं वो तो फेंक दी गई हैं। मैंने कहा अच्छा फेंक दी? अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, जो आपकी मर्जी, आपने सोचा अच्छा ही सोचा होगा, हाँ, जो कुछ सोचा। मतलब आप चौंक गए एक चौंक दफा। गए, लेकिन मैं हाँ, कहा इतनी दीवारें, वो हाँ जगह जी, बड़ी बड़े फ्रेम लगे हुए थे, हाँ, मजहबी फ्रेम थे। तो मैंने कहा किधर? कहते वो तो चले गए। ठीक है। अच्छा, थोड़े दिनों के बाद चूंकि मैं सेकुलर और म्यूजिशियन था और मेरे पास कीबोर्ड बजाने वाला और कोई तबले वाला आ रहा है, तो उनसे वो पीने पिलाने का भी थोड़ा बंदोबस्त होता था उनका। तो बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें ला के रखी हुई थी, बॉटल्स वगैरह। तो एक दिन मैंने कहा, चूंकि पहले पैम एज ए पहले दूसरे मज़हब की जब से वो उनके ऑफर कर देते हस्बैंड को कि मैं रोटी पकाती उतनी देर आप इंजॉय करो, ये पियो। मैंने कहा आज रोटी पकाई है तो आज इंजॉय नहीं हो एंजॉय रहा नहीं हो है, रहा। ये क्या ओके, हो गया? तो मैंने कहा पैम, वो कहती वो तो किधर है ही नहीं है। तो मैंने वो कबर्ड जाके देख, काफ़ी सारा कोई माल काफ़ी था उधर इस्माइल हंस रहे। तो वो कहती वो तो बिन में फेंक दी मैंने कहा इतनी महंगी बॉटल्स थी, वो आपने बिन में फेंक दी हैं, और चलो साथ वाले गोरे को दे देते, यानी हमारे पड़ोसी को दे। कहती जो हमने नहीं करना वो हम किसी और को क्यों दें? मैंने कहा यार ये कमाल है। मैंने कहा ये मसीह जो यही बदल के आई है, ये तो बड़ी मतलब के मतलब उस वक्त पे आपको अपने गिर दायरा जो था वो मैंने तंग होता तंग नजर आ तंग रहा होता था। नजर हाँ आया। जी, अच्छा, एक और फिर बड़ी बात हुई। कम से कम पता नहीं कितने हजार से भी ऊपर जो कैसेट थी जो हमने दुकानों पर देनी थी, एजेंटों ने वो बन के इंडिया से आई थी सारी। जो वो आपके गानों की हाँ, वो कैसेट्स थी। कैसेट ओके, बन के आई थी पूरी, अच्छा अच्छा, ओके, मेरी 1500 या 2000 लगा लो। वो ओके, वो कैसेट जो कि हमारे घर में कभी कभी हमारी जो शॉप थी उसमें भी लगी रहती थी। लोग क्या यार क्या बात है, बड़ा अच्छा घर है, हेमलता के साथ गया है, उषा मंगेशकर के साथ, भाई बड़ी बात है। क्योंकि वहाँ भी फंक्शन होते रहते तो मैं अक्सर फंक्शन में शामिल होता था। वो कैसेट भी एक दिन पता लगा वो तो बिल में चले गई हैं। और जो मेरा वो मास्टर था, स्पूल। स्पूल उस वक्त था, बड़ा इतना बड़ा स्पूल आया था। ये नदीम शर्मन के टाइम की बात है। वो उनसे भी मुलाकात आई। वो कहते हम बिजी, हम तेरा गीत नहीं कर सकते, तो आप किसी और से करवा ले। बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात हुई। तो वो भी स्पूल भी मास्टर भी फेंक दिया। कैन यू बिलीव दैट? मेरा दिमाग आपसे ऐसे पूछे चल, बगैर। हाँ। ओके, मैंने कहा पैम वो तो बड़ा महंगा, इतना उधर इतना चक्कर लगा के कोई भी सोच सकता है कि मुझे इतना मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिला तो मुझे फिर मैं चले जाऊंगा।
तो सारा जो मेरा ड्रीम था ना, दुनियावी ड्रीम, हाँ, हाँ। मैं भाइयों के साथ बहनों के साथ अब मैं कहता हूँ कि वो दुनियावी ड्रीम था, वो मेरे सर को चढ़ा था एकदम। मैंने भाग के बिन की तरफ गया, जो बाहर बिन पड़े थे मैंने उठा के देखा, तो उसमें तो कहती वो तो सुबह 4 बजे वो ले जाते हैं। ठीक है ना, वो चले गए। फिर ओके। मैं थोड़ा सा बड़ा, थोड़े दिनों के लिए गुस्सा ये हुआ, तो बड़े मतलब कि एक टेंशन सी रही कि मेरे गीत वो चले गए। एक मौका मिला था, वो था मैं बड़ा गुरु, और जो मुझे वहाँ पंप करने वाले थे लोग, कहते अगर तू 2 साल मेरे पास गा लिया तो तू बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी में तू गाएगा। तो मैंने कहा भाई मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा? कहता तुझे अभी हेमलता के साथ भोजपुरी में, गुजराती में जो छोटी फिल्में बनती उसमें तू गीत गाएगा तो रोटी पानी सब कुछ तुझे मिलेगा। लेकिन अब ये पता लगा कि वो तो सारा सामान ही मेरा चलेगा। मतलब तो आपके उसके वो बाद हाँ, ख्वाब जो थे वो वो एकदम से बिखर गए, चकनाचूर हो और गए। फिर मैं दिल मेरा टूटा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें खुदा ने पैम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पहले 3 महीनों में। हम्म। जब भी किसी घर में जाना, मीटिंग्स होती तो मिरेकल होने शुरू हो गए। इवन जो इनकी सहेलियां थी उनके घरों में, इवन वो मतलब कि क्रिश्चियन नहीं थे, उनके घरों में मिरेकल होने शुरू कर दिए। तो मैंने कहा खुदावन तू ये इस्तेमाल कर रहा है, इसको आपने चुना है, तो ये जो आप नजर आए तो ठीक ही नजर आए होंगे। तो ये मिरेकल हो रहे, मोजज़ात शुरू हो गए, छोटे नहीं, खुदावन ने बड़े बड़े मोजज़ात दिखाए। तो फिर मैंने दिल में फैसला किया कि वो मुझे आयत बार बार आए कि जो आगे हैं वो पीछे कर दिए जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे कर दिए जाएंगे। और मैंने उसको समझा, और एक खौफ भी तारी हो गया कि खुदावंद मैं एक मसीह घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक गिल्टी फीलिंग आई गिल्टी, आपका। फिर मैं ये क्या, तो मुझे ना मैंने तौबा कर ली 95 में। 94 में रिलीज होनी थी कैसेट, 95 में खुदावंद की ज़िंदगी, जैसे आपने पैम की ज़बानी ये सुनी है टेस्टिमनी, और 95 के एंड में मैंने तौबा कर ली। और फिर तब से और आज तक, जब तक हम इस इंटरव्यू को दे रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखे, और ना कभी गीत गाए, शौकिया भी नहीं गाए। और मुझे एक कैसेट मिली, फिर एक कैसेट ऐसे किसी जगह पड़ी थी, उसकी फिर मैंने एक साउंड उसको बनवाया कि यार ये इसकी ना वो आप रिकॉर्डिंग कर दो, इसकी सीडी के ऊपर चढ़ा दो, ताकि मैं सिर्फ गवाही दे सकूं कि पहले ये मेरा पास्ट है जो मैंने छोड़ दिया है, और अब मैं खुदा यीशु मसीह के लिए गाता हूँ। मैं अपने गीत गाता हूँ, लिखे हुए हैं, रिकॉर्डेड है। नीलकांत ने भी म्यूज़िक एक कैसेट का दिया जो खुदावंद की। और एक बड़ी मशहूर ज़िंदगी यीशु को ले कैसेट थी, 98 में रिकॉर्डेड हुई, उसके बहुत अच्छे गीत थे। लख मैं पूरब जावा, लख मैं पश्चिम जावा, ज़िंदगी यीशु को, वो गीत बहुत पॉपुलर लोगों के मतलब के कन्वेंशंस के अंदर, लोगों के दिलों में वो गीत घर कर गया। खुदावंद का शुक्र हो इससे। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपनी इस गवाही को हमारे साथ शेयर आमीन, किया है आमीन। कि, और इससे आजकल के जो गॉस्पल सिंगर्स हैं उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी जी। कि उन्होंने जिस रास्ते को चुना है वो गलत नहीं है। और सर आज की जो मौसीकी है, क्योंकि आप एक मौसीकार हैं, लिखारी हैं, और हाँ आप जी। खुद गाते भी हैं, जी। तो आजकल की जो मौसीकी है उस पर ज़रा थोड़ी तनकीदी निगाह होती है आपकी, या क्योंकि होती, मतलब yes। मिसाल के तौर पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आजकल का म्यूज़िक है या शायरी है, हाँ। ठीक है, जो लिखने वाले हैं जी, जी। आजकल, आप जैसे देखते हैं कि बहुत सारे गीत हर रोज़ में कई गीत रिलीज़ होते हैं, ठीक, तो बहुत सारे ऐसे गीत भी हैं जो कि सुनने में तो शायद अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बाइबल बेस्ड नहीं है। एग्जैक्टली। तो क्या आपके ख्याल हमारे में बस दिल काफिया की रदीफ बात, मिलना ज़रूरी, ये या ये जो लावा है अंदर पहले से मौजूद है कि ये जो कुछ लिखा जा रहा है वो एक तो मुकम्मल कभी कभी शायर नहीं होते, शौकिया लिखा जाता है। और कई कई दफ़ा जो मैं समझता हूँ कि जब मैं गीत या गज़ल लिखता हूँ, मैं क्लासिकल अंग के अंदर उनको ज़्यादा मेरे ऐसे गीत होंगे या क्लासिकल बेस के ऊपर होंगे, और उसमें जो शायरी है एग्जैक्टली मुझे रोमियो की एक ख़त की वो याद आती है आयत कि खुदावंद के लायक उसकी तमजीद करो। बिल्कुल। रोमियो के ठीक है। ख़त में लिखा है खुदावंद के वो कीड़े मकोड़ों को पूजते हैं, ये पूजते हैं, वो करते हैं, उन्होंने खुदा को चेंज कर दिया। लेकिन अब जो कमर्शियल होता जा रहा, खुदावंद यीशु मसीह को उसकी अलूहियत से निकाल कर उसकी जो उसके लायक, यानी जितना बड़ा हमारा खुदा है
उसे निकाल कर वो स्टेज के ऊपर और वो पब्लिक के अंदर उसको जीसस को खड़ा कर रहे हैं। और बहुत सारे शायर मेरा ख्याल है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाइबल का एक पैरा भी ले लो, उसमें से प्रॉपर शायरी की जाए या करवा लें प्लीज़। तो ऐसा नहीं खुद ही बैठे लिख ले और उसको गा दिया जाए। बेशक सॉरी मैं कुछ लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, कई गीतों में आपने तो यहोवा का खून कर दिया, ये किसी ये किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, ये पाक यहोवा का है। तो जहाँ पाक यहोवा का खून हो जाए, फिर वो शायरी थोड़ी सी वो हो जाते कि जीसस बेटे का खून हुआ है, यहोवा का नहीं खून हुआ। तो ऐसे बड़े अच्छे लगते हैं गीत, बहुत अच्छे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ मकाम बाप बेटे पाक रूह का एक मकाम है, उनको जब आप शायरी के अंदर लेकर आते हैं तो प्रॉपर मकाम पर उनको उजागर किया जाए। उनके लायक उसकी बहुत बड़ा खुदा है। जैसे मेरा गीत है अजीब मशीर कादर मुतलक, मैंने कंपैरिजन किया है। अजीब मशीर कादर मुतलक मेरा खुदा बंद है। अजीब मशीर कादर मुतलक मेरा खुदा बंद है। मेरी सलीब उठाने वाला, मेरी सलीब उठाने वाला मेरा खुदा बंद है। अजीब मशीर अजीब मशीर अजीब मशीर, मेरा खुदा अजीब मशीर है, लेकिन क्या करता है, मेरी सूली उठाने के लिए नीचे उतर आता है। ये मेरा खुदा है, हालांकि वो बहुत बड़ा खुदा है, आसमान छोड़कर मेरी सलीब उठाने के लिए ज़मीन पर आ गया। सर तो आपकी मौसीकी ने, आपकी गायकी ने वो पुराने दिनों गुजरे दिनों की यादों को ताज़ा कर दिया। अब मैं अपने नाजरीन को ग्लोरी टीवी के मुतालिक कुछ बताना चाहूँगा कि उर्दू और पंजाबी ज़ुबान में नशर होने वाला ये पहला मसीही चैनल था जिसका आगाज़ 2008 में हुआ। जी तो सर ये बताइएगा कि एक मसीही चैनल शुरू करने की तहरीक आपको कहाँ से मिली? हाँ, ये आप बहुत ही खूबसूरत सवाल है पैम। क्या जी बिल्कुल। एक हमारे यानी कि मुल्क ऐसा था जहाँ हर किस्म की एंटरटेनमेंट अवेलेबल थी, लेकिन यानी कि जो स्पेशली पंजाबी, हिंदी, उर्दू, गुजराती स्पीकिंग, उनके लिए गॉस्पल नहीं थी, सिवाय चर्च में जो सुनते थे, या फिर उस वक्त ऑडियो कैसेट्स होती थी, सीडी से सुनते थे। तो जब हम दूसरे चैनल्स को देखते थे तो सिंस हमने अर्ली यानी कि मिनिस्ट्री के दौरान यही पहचान की कि हमारे ऊपर जो है मीडिया कॉलिंग है, वी लाइक मीडिया इवेंजलिस्ट कह सकते हैं। तो मीडिया की कॉलिंग को देखते हुए हमने खुदा ने हमें लीड किया कि हम सब टीवी, उस वक्त नया नया अभी इंग्लैंड में आया था और सिर्फ वो 3 या 4 घंटे उसके प्रोग्राम आया करते थे सब टीवी। अब तो 24/7 काफ़ी सालों से है। तो फिर ऐसे ही किसी से मुलाकात हुई, क्रिश्चियन उस टाउन में रहता, जिस टाउन से वो प्रोग्राम जहाँ से वो रिलीज़ करता था। तो जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाफ़ एन आवर का प्रोग्राम अगर आप करेंगे तो इसके आपको 350 पाउंड्स और ये 7 o'clock मॉर्निंग में लगेगा। तो अर्ली सात मॉर्निंग 7 बजे उठ के कौन देखेगा? ठीक है, हमें मंजूर है, क्योंकि हमारे पास बजट ही ऐसा था कि ठीक है। तो इस तरह से फिर मैं घर में बैठती, एक तो मेरी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज नहीं थी और इंग्लिश में सोचती थी, फिर उर्दू में बोलती थी ट्रांसलेट करके। तो खुद ही रिकॉर्ड करने शुरू किए। जब हम लेके गए प्रोग्राम उनके पास तो उन्होंने कहा कि पैम जी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ना इसकी ऑडियो सही नहीं है, इसकी विजुअल सही नहीं है, तो आप ऐसा करें, आप हमारा स्टूडियो इस्तेमाल करें, आप आएँ प्रोग्राम अपने यहीं पे रिकॉर्ड करें। तो हमने किए, 12 एपिसोड किए। तो 7 बजे लगता था प्रोग्राम। इतना खूबसूरत, जय मसीह की उसका नाम था। और फिर वो लगता तो लोगों की कॉल्स आती, हम बड़े खुश होते। वो कहते हमने देखा, क्योंकि उस वक्त कोई क्रिश्चियन प्रोग्राम नहीं था। तो ऐसे करते कराते फिर 12 एपिसोड का जो बजट था हमारे पास ख़त्म हो गया। तो फिर हम गए वापस। वहाँ एक भाई थे जो हमारी मदद करते थे। तो मैंने कहा भी अब हम बंद करेंगे प्रोग्राम, बिकॉज हमारे पास अब और बजट नहीं है।
तो उन्होंने कहा बजट का फ़िक्र आप क्यों करते हो, अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो आप कंटिन्यूटी रखोगे इस प्रोग्राम की? मैंने कहा ज़रूर रखेंगे। तो फिर एक वो बिज़नेस थे, इंडियन बिज़नेस कह लें कि उनकी अच्छा कंपनी चल रही थी, तो उन्होंने कहा हम स्पॉन्सर करते हैं। तो इस तरह से इसकी कंटिन्यूटी रही। वाह! इसके दौरान फिर जो मैं सोचती थी ये कि अगर मेरी यानी कि हर एक इंसान को अंजील को सुनना ज़रूरी है इससे पहले कि ये दुनिया को छोड़ कर जाए। तो अब इतने इंडियंस और पाकिस्तानीज़ और गुजरातीज़ एंड ऑल दीज़ पीपल, ये इनको कौन सुनाएगा? अगर मेरी माँ अगर देखती है तो ये क्रिश्चियन चैनल गॉड टीवी चल रहा है, उसको क्या समझ आती है? तो खुदावंद ने कहा है हर इंसान को अंजील को सुनना है, फिर उसकी मर्ज़ी है कि उसने कबूल करना है या नहीं कबूल करना। तो ये एक कॉन्सेप्ट बहुत हैवी था मेरे दिल पे। तो उसके दौरान फिर मैंने ऑडियो से शुरू किया। ऑडियो से इस तरह से शुरू किया, लुकर रसूल दी अंजील, उसकी फिर जो मैंने ऑडियो 3 आवर की पंजाबी गुरुमुखी में पढ़कर रिकॉर्ड की। तो बड़ी उससे बहुत मतलब बहुत प्यार मिला लोगों से, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया। इंडिया में बांटी गई। हाँ जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया, मतलब पंजाब में तो गई क्योंकि पंजाबी में थी। एंड देन विद दैट ये जो सिलसिला शुरू हो गया, और फिर उसके बाद फिर मुझे यानी कि खुदा ने हमें लीड किया। सरफराज गॉस्पेल सिंगर थे, बेशक हम चर्चिस में जाते थे। इसके दौरान हम पाकिस्तान भी गए, बहुत खिदमत की वहाँ। महनाज के साथ एक एल्बम बनाया इन्होंने, एंड इस तरह से मीडिया मिनिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यानी कि हमारे लिए एक दिल में था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, इस टूल को हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आधे घंटे के प्रोग्राम के साथ साथ फिर इंग्लिश एक चैनल रेवलेशन टीवी उन दिनों में खुला। तो उस वक्त गॉड टीवी था, फिर ये रेवलेशन टीवी खुला। फिर उनको जब हमने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा वी लुकिंग फॉर कपल लाइक यू, और वी वर द वेरी फर्स्ट कपल जिनको इंग्लिश चैनल पे मुझे गवाही देने का सरफराज ने गाना। और 3 साल हमने फिर इस तरह से खिदमत की, 1 घंटा फ्राइडे करते होते थे। फ्राइडे का मखसूस कर दिया कि क्यों ना 1 घंटे का प्रोग्राम एशियन एशियन फोकस। फोकस, उन्होंने एशियन फोकस रखा। तो हम पूरी पंजाबी, हिंदी, उर्दू में गाना बजाना, पास्टर्स को इनवाइट करना, वचन सुनाना, खुदावंद का कलाम इस तरीके से हर फ्राइडे को। वो खुदावंद की इतनी बरकत उस प्रोग्राम में मिली। तो 3 साल तक एशियन फोकस रेवलेशन टेलीविजन इंग्लिश चैनल पे एवरी फ्राइडे को चलता और जितने भी पाकिस्तान से खादिम आते वहाँ इंटरव्यू उनका में लेती, हाँ। सरफराज उनके साथ बातचीत करते। तो ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चला। लेकिन इसके बाद खुदावंद ने फिर हमारे लिए जो ग्लोरी टीवी का था, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में हम करना चाहते थे, तो इसको लेकर फिर दुआ करना शुरू किया। और इसमें फिर खुदा काफ़ी यानी कि मुश्किलात भी आई, लेकिन सरफराज से फिर खुदावंद ने बात की। हम सोचते थे कि जो विज़न है ये खुदा की विज़न है, कि खुदा का ये हुक्म है अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 28 गो एंड प्रीच द गॉस्पल, सारी दुनिया में जाओ, बाप बेटा रूल कुदस के नाम पे बपतिस्मा दो। तो ये कैसे और कब पूरा होगा? ऐसे एक जैसे अर्जेंसी सी स्पिरिट में लग गई, जैसे कहते हैं ना कि कंसेप्शन हो गया। अब वो बढ़ने लगा, एक यानी कि बच्चा जैसे होता है इस तरह से होने लगा। एंड नाउ इट हैड टू बी डिलीवर्ड, द बेबी वाज रेडी, बट हाउ डू वी डू इट? हम सोचते थे कि सुपर नेचुरली कोई मिलियनेयर आएगा, कहेगा लिसन सरफराज पैम, मैंने गॉड ने मेरे से बात की है एक ड्रीम में और बताया कि मैं 1 मिलियन आपको दूं और आप ये खुदा का काम करें। ऐसा नहीं होता। तो हम लोग बड़ा इसके लिए दुआ करते 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 देन द लॉर्ड स्पोक टू सरफराज। उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या है? सरफराज ने कहा हमारे पास एक हमारा घर है। तो सरफराज वो खुदा उनके तेरे पास है। फिर हमने अपना घर बेच के चैनल के लिए हमने जो और खुद रेंट पे आ गए। रेंट पे आ गए। तो सरफराज कहते कि अगर ये 3 महीने भी चलेगा तो हम कोई बात समझेंगे नहीं। कि बुक ऑफ एक्ट्स में हमारा नाम पूरा लिखा हो गया। गया। तो पूरा घर पे इसमें मैंने अपनी वेडिंग रिंग डाली इस बजट में। मैंने अपनी जितनी ज्वेलरी इंडियन औरतों के पास होता है, शादी ब्याह की शादी जो की भी, हर चीज़ हाँ। इसमें डाल के मैंने दे दी। मैंने कहा ये खुदावंद तेरे नाम है और ये हमारे घर की चाबी भी। सो ये हुआ तो डिसाइड हो गया। और उस वक्त लाइसेंस लेना था। जिस दिन लाइसेंस लेना था तो 3000 पाउंड देना था पहले डिपॉजिट लाइसेंस लेने के लिए। हमारे पास तो 3000 भी नहीं था उस वक्त। तो हम लोन लेने गए हैं, वो भी I'll keep it very short, लोन मिला। तो हमने जैसे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और जिस कंपनी के थ्रू मैंने किया दूसरे दिन ही कॉल आया, कहते पैम
तू बैठी है कि खड़ी है? मैंने कहा पता नहीं अब क्या होने लगा, क्योंकि ये सारी बातें नई थी हमारे लिए, पायनियरिंग वर्क था, तो किसकी कॉपी करें, किससे पूछें, कम्युनिटी में कोई ऐसा नहीं था। तो वो औरत कहती कि पैम आज ही सुबह स्काई ने अनाउंस किया है कि और लाइसेंस नहीं मिलेंगे, आपकी एप्लीकेशन जा चुकी है। इट्स लाइक 24 आवर्स का यानी कि वक्फा पड़ा होगा। सो दैट वाज आल्सो अ मिरेकल इन ऑर्डर फॉर अस टू गेट ग्लोरी टीवी। स्काई के ऊपर आने के लिए लाइसेंस चाहिए था। हाँ जी, चैनल नंबर होते हैं जो या वो प्लेस के APG, लिए कि कौन मैं अपने नाजरीन के सामने एक बात रखना चाहूँगा कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं चैनल्स को लेके, क्रिश्चियन चैनल्स को लेके, और ख़ास तौर पर इस तरह की कोई जो मूवमेंट्स होती हैं उनको लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ हमारे दिल में होती हैं कि शायद लोग इससे पता नहीं कितना कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बात हमने जो सुनी है वो ये है कि आपने तो अपना तकरीबन सब कुछ गंवाया, ऐसा ठीक है, एक वक्त पे, एक सर्टेन टाइम पे आपको सब कुछ अपना इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा। जी जी, तो ये तो बहुत फिर बड़ी बात है। जी, ये करने के बाद फिर हमने सोचा चलो अब लाइसेंस, एट द सेम टाइम मैं 2-3 चैनल्स पे उस वक्त हम लोग प्रोग्राम करते होते थे। तो मतलब काफ़ी बिजी थे मिनिस्ट्री में, तो सोच रहे थे बस थोड़े दिनों के बाद अपना भी चैनल लग जाना है। तो करते कराते कि जब चैनल लगने का वक्त आया, सारी पेमेंट हमने कर दी, सब कुछ हो गया। तो अभी जो बड़ी अमाउंट थी, आई थिंक अबाउट डिपॉजिट 70,000 डिपॉजिट पाउंड, 70,000 पाउंड 70,000 पाउंड जो थी डिपॉजिट देनी थी, 38 देनी थी और 41 देनी थी। और जो वो 40 आनी थी वो हमारे घर की फाइनल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, तो हमें फाइनल जो पेमेंट जो मिलनी थी उसमें से हमने 40 वो रिमेनिंग देना था। तो मैं जा रही हूँ लाइव प्रोग्राम करने के लिए। लाइव प्रोग्राम उन दिनों में कॉल्स हम लेते थे, तो मैं इंग्लिश चैनल के लिए काम कर रही थी, तो मैं जा रही हूँ और मुझे कॉल आई है कि आई एम सो सॉरी, जिसने आपका घर लेना था उसकी डेथ हो गई है। ना मैं रोऊं ना मैं हंसूं मैं करूं तो क्या करूं। मैंने कहा अब मैंने देखे 10 मिनट में मेरा लाइव प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और आपने मुझे ऐसी खबर दे दी है। तो आंसू को जैसे पीना ना वो पिया जाता है। हाँ, तो फिर मैंने बस फेस स्ट्रेट करके ये वो करके अपना प्रोग्राम कर लिया। तो मैंने लेकिन करने से पहले मैंने कहा कोई गल नहीं सरफराज, देखी जाएगी जो होएगी, ओके लेट मी जस्ट गेट ऑन विद दिस, अब की राइट नाउ आई नीड टू डू दिस, बाद में डील करेंगे। तो फिर करते कराते फिर महीना गुजर गया, अब डिले होता जा रहा है। उसके लिए भी आपको 30 डेज़ मिलते हैं, 90 डेज़ मिलते हैं, लाइसेंस मिल गया, अब उसको लॉन्च करना है, आपको डेट मिल गई है, अब ये पैसे आए तो कहाँ से आए। तो एक दिन मैं चर्च में बैठी थी, तो वो अमेरिकन पास्टर थे, तो मैं बैठी हूँ ऐसे ही चाय पीने के बाद, तो कहते सो टेल मी फैम वेयर डू वी स्टैंड नाउ, हाउ आर थिंग्स गोइंग। तो मैंने कहा बॉब इफ़ यू आस्क मी वन मोर टाइम, मैं इधर ही रहूँगी, गिर जाऊँगी और एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। कहता व्हाट ऑन अर्थ, ये तू क्या कह रही है। मैंने कहा बॉब जिसने घर लेना था, पैसे रिलीज़ करने थे, वो तो खुदा के पास चला गया है और हमें नहीं पता अब क्या होना, बल्कि हमारी जो 30,000 डिपॉजिट है वो भी जा सकती है, लाइसेंस के भी चले लाइसेंस भी, सारा कुछ। मैंने कहा जो हमने, कहता अच्छा ओके 1 सेकेंड, मुझे गिव मी अ वीक। मैंने कहा वीक तो बहुत लंबा होगा। अच्छा कहता गिव मी टिल मंडे, आज संडे है, मंडे कल तक मुझे दे। तो उसने जाके बात की, उसने कहा अच्छा हम आपका घर खरीद लेते हैं। He said we don't need your property, और है भी आप नॉर्थ, हम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम आपसे ले लेंगे, लेकिन हम उतने नहीं पैसे दे सकते अब जितनी इसकी वैल्यू है, लेकिन जो आपको चाहिए हम रिलीज़ इमीडिएटली कर सकते हैं। सो उन्होंने 100,000 रिलीज़ कर दिया स्ट्रेट अवे। तो उसमें से हमने सारा कुछ करके दे करके तो ये फिर जो चैनल था ये स्टार्ट हुआ। तो सरफराज कहते कोई बात नहीं, 3 महीने का हमारे पास, यानी कि अगर चल गया 40,000 उस वक्त होता था उसका जस्ट ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट, मंथ का 40,000 होता था। तो सरफराज कहते कोई बात नहीं, हमारे पास 3-4 महीने का है ना, ये चल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, खुदा उनको कहेंगे इतना ही है। तो ये हमारी हम्बल बिगिनिंग थी ग्लोरी टीवी को लेकर। प्रेज द लॉर्ड। तो मतलब 24 घंटे 24 आवर जो हाँ है जी। वो क्रिश्चियन उससे नशरियात पहले देखी कि जा खुदावंद सकती का है। इतना हम पर कर्म हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने पैम को कुव्वत ताकत दी। बहुत सारे प्रोग्राम पैम ने 1 साल जो पहले थे उसमें हमने कई प्रोग्राम जो हमारे थे बन चुके थे। और ये नहीं कि एक प्रोग्राम है तो 1 घंटे का आएगा तो बाकी 23 आवर बांध ही रहेंगे। वो 20 आवर वो हमारा स्केड्यूल जब चला ना, तो लोग तो मतलब खुदावंद की बरकत थी कि हैरान थे कि 24 आवर के प्रोग्राम चला कैसे रहो। जो बाकी चैनल थे कहते कल का प्रोग्राम आपने शुरू किया, ये तो स्केड्यूल आपका उसके ऊपर कैसे चल रहा है ये 24 आवर। 1 साल पहले हमने प्रोग्राम content ready स्टार्ट था। कर हाँ लिया, सारा मटेरियल रेडी था, क्योंकि विजन टेस्टिमनी थी, विजन यू थी, नो, एंड एवरीथिंग। प्रोविजन खुदावन ने की, तो वो चीज़ को तो बर्थ होना ही था। एंड इट वाज वेरी टाइमली, इट वाज टाइमली और उसकी ज़रूरत थी।
और उस वक्त जिस तरह तरीके से वो लॉन्च हुआ, यानी कि कई बार मैं कहती हूँ कि ये ऐसे यानी कि ग्लोरी टीवी बच्चा ऐसे पैदा हुआ ना जिसके लिए कोई ढोल बजा, ना कोई किसी ने फूल दिए, या किसी ने कोई इसकी ना बहुत कोई खुशी मन्नत मानी, ना कुछ कुछ नहीं हुआ। मानी, ना इसकी ना उस पे नाफ काटी। नाफ काटी, ना इसने HKL किसी की ने किताब। नमक बिल्कुल। है कुछ नहीं, I said नहीं। nothing like that. But it was such a beautiful gift God gave us, Hallelujah. not just to us personally as couple, as a family, but to our entire community. praise the यानी Lord. कि जी हाँ, जस्ट कम्युनिटी को नहीं, पूरी हाँ। दुनिया को बहुत खूबसूरत तोहफा। ग्लोरी का मतलब ही जलाल, महिमा उसका नाम है। तो खुदावंद की यसाया की किताब में लिखा है कि वो अपना जलाल किसी के साथ शेयर नहीं करता। खुदावंद ने अपनी मोहब्बत को शेयर किया ग्लोरी टीवी के जरिए। दैट्स हाउ आई सी इट, एंड इट नॉट जस्ट ओनली ब्रॉट द कम्युनिटी टुगेदर, बट लेकिन पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज से जो आमीन, है आमीन। खुदा के साथ जी, जुड़े हैं। बिल्कुल। उन्होंने ज्यादा फायदा उनको बहुत खुदावंद की तरफ खूबसूरत। से मिला, चूंकि जिन्होंने कभी बाइबल को खोला नहीं था, जी हाँ, ममनू थी, उन्होंने बाइबल उन्होंने खोल ली, Yeah. क्योंकि उनकी 24 आवर वाकफियत हुई 24 मसीहत के आवर वो साथ। देखते हाँ जी, थे, बिल्कुल। कहते ये बातें तो सुनी नहीं। और फिर मतलब कि जो भी जितनी नेशनैलिटी थी जो मसीही नहीं थे, अजीज बहन भाइयों, सबसे पहले जब हमने अभी स्टार्ट, इतने बजे स्टार्ट हो जाना चैनल, अभी स्टार्ट करके मैं और पैम बैठे हैं, सबसे पहले अजीज हमारे दोस्त थे मुसलमान भाई, उन्होंने टेलीफोन किया, अभी मुबारक हो। सबसे पहले उन्होंने वो देख रहे थे, उनको नहीं था पता, उन्होंने कहा मुबारक हो भाई, आपने तो चैनल खोल गया। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे खुदावंद का कलाम लोगों के घरों में पहुंचा है और लोगों ने रिसीव किया। चर्चेस के अंदर डबल हो गए हमारे चर्च, 2-2 शिफ्टें लगनी शुरू हो गई चर्चेस के अंदर। और बहुत कि सारी इतने लोग। मिनिस्ट्रीज, यंग मिनिस्ट्रीज बर्थ हुई हैं, खुदा के कलाम को लेकर उन्होंने रिसीव किया, जिंदगियां उनकी बदली, सो ओवरऑल गुड फ्रूट बेयर किया। हाँ, जी हाँ, थैंक यू, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। बट अनफॉर्चुनेटली फंड्स ना होने के बायस 2014 में ग्लोरी 15 टीवी हाँ, को 15 से ऊपर जब चले जी गए, हाँ, ऑलमोस्ट after- 12 ईयर्स तो स्काई पे ये फुल टाइम, हाँ, फिर जी हाँ। यूट्यूब पे चले फिर गए। उसके बाद भी स्काई पे जो था इसका जो 10-12 आवर्स फिर भी चलता रहा काफ़ी देर। फिर आधा ले पैंडेमिक लिया। अभी जब रिसेंटली हुआ उस पे जो उसके, है हाँ। टोटल फिर हमें इसको यानी कि हैंड ओवर करना पड़ा। करना बट हैविंग सेड दैट, जो कहते हैं कि ख़ास तौर पे जो चीज़ जिंदा होती है वो कभी मरती नहीं है। तो खुदा का जो रूह है हमारे साथ है, और जिस मकसद के लिए उसने हमें अपॉइंट किया है, जब तक वो ना कहे इट्स ओवर, इट्स नॉट ओवर। आमीन। तो ये जो खिदमत है चलती जा रही है। आपने YouTube चैनल का जिक्र किया हाँ, कि हम आपका यूट्यूब पे चैनल चलेंगे था, बाद हाँ में, जी, लेकिन ओके। फिर ये मसरूफ हो गई अब ज़्यादा, क्योंकि चैनल के ऊपर रेवलेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और फिर हम विजिट करते हैं, ना कि यहाँ नीदरलैंड में हमारे लिए दरवाजे आप जैसे बहन भाइयों ने खोले हैं, प्यार करते हैं। इस तरह हम अमेरिका जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, तो कलीसिया को इनकरेज करने के लिए जी हाँ। खुदा हमें यूज़ कर रहे थे इसके। वो अब यूट्यूब पे नहीं, लेकिन ग्लोरी टीवी डालेंगे तो यूट्यूब पर हज़ारों ही प्रोग्राम है जो ग्लोरी टीवी के हैं। पहले से प्रीचिंग है, टेस्टिमनीज है, गीत है, सब कुछ वो आप सुन सकते हैं। हाँ जी, नहीं, बहुत शुक्रिया। वाकई में ग्लोरी टीवी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है हाँ जी। सबकी ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर वो लोग जो यूरोप में थे उस वक्त, जिन्होंने मतलब उन प्रोग्राम से बहुत मुस्तफ़ीद हुए, That's right. बहुत नए कॉन्सेप्ट देखने को मिले। बिल्कुल। हाँ जी, तो और आप तो सर, मैम, आप भी चलती फिरती गवाही हैं, ठीक है। और आपके नाम, आपकी मौजूदगी से, आपकी बातों से खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। Praise the एक Lord. और डिफरेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है चर्च की क़यादत। तो आजकल मौजूदा जो चर्च की लीडरशिप है उससे आप कितने फ़ीसद मुत्तफ़िक हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से? चर्च भी जी, मैं कुछ या श्योर। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मीडिया बहुत पावरफुल है और ये हमें गाइड भी कर सकता है, मिस गाइड भी कर सकता है। बिल्कुल। तो ये जो है एक कन्फ्यूजन की स्पिरिट भी रिलीज़ हो चुकी है इसके ज़रिए, अगर क्रिश्चियन कंटेंट्स को लेके देखें। क्योंकि एक इंसान है वो 10 बंदों को दिन में 10 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को ऑनलाइन देख रहा है, कितनी फाइल्स खोल रहा है अपने दिमाग में। अब वो इसको सुने या उसको सुने या इसका याद रखे। सो यीशु की तालीम फॉलो करने की बजाय एक शख्स की तालीम को फॉलो किया जा रहा है और वो सेल्फ स्टाइल्ड हैं।
वो सेल्फ अपॉइंटेड हैं, वो किसी यानी कि नहीं, एक कैसे कि थियोलॉजियन जो होता है जिसे उसके अंडर उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती है, सबमिशन में उनको नहीं पता कि कैसे यानी कि रह कर आगे बढ़ना है। सो मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से जो हम देख रहे हैं ये बहुत सारे सेल्फ अपॉइंटेड हैं, दूसरों को देखकर यानी कि वो करना चाहते हैं, कॉपी कैट्स हैं बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से मसीहत का बहुत नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से लुडिसिया की कलीसिया जो आखिरी कलीसिया का रंग रूप था वो हमें नज़र आ रहा है। वो जो है वो सेल्फिश है, अपना सोचती है कि यानी कि एंड इट्स ऑल्सो बिकम ए वन मैन शो, इट्स ऑल अबाउट मी। सो ये जो इस किस्म के खादिम या खिदमत है देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं जो वहाँ हो रहा है, आउट ऑफ द बाइबल हो रहा है, जो बाइबल में नहीं है वो तालीम नहीं दी जा रही, लेकिन बल्कि अपनी तरफ से बहुत सारी न्यू एज के जो आइडियाज़ है वो इंट्रोड्यूस हमारी चर्चेज़ में हो गए हैं। कुंडलानी स्पिरिट जो है बहुत हेवली ऑपरेट कर रही है, और जीसस ने कभी भी जो हम जिस तरह की डिलीवरेंस देख रहे हैं जिस पे बहुत एम्फसिस दिया जा रहा है वो यीशु की तरफ से डिलीवरेंस नहीं है। इट्स ऑल बिकम अ वेरी बिग शो, इट्स मी 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 एंड इट्स रादर देन शीप गोट्स की आवाज़ ज़्यादा आती है। सो इट्स बिकम जीसस लेस कॉन्ग्रीगेशंस आई वुड से, कि यीशु बाहर हैं, वहाँ वो एक शो या एक एंटरटेनमेंट का जो है प्लेटफॉर्म बन चुका है। दैट्स व्हाट आई गैदर फ्रॉम लॉट ऑफ द मिनिस्ट्रीज। यही वजूहात हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो अब मसीहत से दूर होती जा रही है। तो आपके ख़्याल में इसमें जो किरदार है वो या इसकी जो वजह है वो वालिदैन की अदम दिलचस्पी अपने बच्चों में, या चर्च भी इसमें कोई किरदार अदा कर रहा है? इट स्टार्ट्स विद होम, आई वुड से घर से शुरू होती है तालीम, सबसे पहले तो होती है। सो पेरेंट्स ऑब्वियसली उनको डबल होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारी यंग कपल्स जिनसे हम मिलते हैं वो कहते हैं कि हम होम स्कूलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ख़तरा है बच्चे को बाहर से वो तालीम मिलेगी जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम क्रिश्चियंस हैं। सो ये बड़ा अच्छा एक यानी सोचने का तरीका। इसी तरह हम अपने बच्चों को जो घर में तरबियत उनकी करें, यहीं से शुरू करें। तो ऑब्वियसली ये नहीं हम कहते कि लोग बहुत खिलाफ हो गए हैं मसीहत के, या चर्चेस खाली हैं, वहाँ बुजुर्ग रह गए हैं। नहीं, चर्च इज़ नॉट जस्ट विद इन अ बिल्डिंग राइट नाउ, ठीक है ना, कि वो सिर्फ चर्च विदाउट वॉल्स जिसे कहते हैं कि वो बात बन चुकी है। तो घर से अगर शुरू किया जाए तो इस पर बहुत ही असर होता है। ऑफ कोर्स वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, जो चर्च भी हमारी रिस्पॉन्सिबल है, हम एज इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चों के। और मेरा ख्याल है कि चर्च से मुंसलिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एज ए कलीसिया वहाँ हमें इनकरेज करने के लिए, खुदावंद की तालीम मिलने के लिए, और सबसे बेहतर कि यूनिटी का एक जो कॉन्सेप्ट है वो हमें चर्च में मिलता है। घर में हम इंडिविजुअल हैं, लेकिन जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो फिर पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि हम कितने अच्छे क्रिश्चियन हैं। वहाँ हमारा एक इम्तहान होता है कि हम किस तरीके से लोगों से, कम्युनिटी से डील करते हैं। अगर मैं कितना भी घर में कितनी मैं दुआ करता हूँ, 24 आवर ऊंधे मुंह पड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं पहचानेगा कि ये कैसा करैक्टर है। जब मैं कलीसिया में जाके खिदमत करके बताऊँगा और फिर लोग कहेंगे कि ये मुझे एक बड़ा अच्छा बात याद आ गई है। एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो कहते हैं तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो, तुम वो हो जो दुनिया आपको समझते है, ठीक है ना। बर्टन रसल वो एक मैथमेटिशियन थे, उनकी बात मैं कर रहा था। तो ये बात है कि हमें कलीसिया में जाना, चर्च में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जैसे मैंने पहले आपको एक बात की थी कि फ़कीरी, हम्बलनेस जिसको मैं कहना चाहता, इससे बगैर तो मसीहत का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चल ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो भांडा फूट जाएगा, कहीं ना कहीं बंदा गिर जाएगा। लेकिन हम्बली, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके साथ, जैसे आप कोई कई लोग कहते जी आपका तो चैनल चल रहा है, तो मैंने कहा यार कोई हमें पर लग गए यार, हम वैसे ही हैं, आपके साथ हैं, मसीहत में हैं। आप जहाँ बैठेंगे हम बैठेंगे, हंसेंगे, खुदावंद की बातें करेंगे, रोटी खाएंगे, यूनाइटेड होंगे। तो ये है कि हम्बल जो होगा बंदा, उसके ज़रिए से खुदावंद का कलाम, जो शागिर्द थे, शागिर्द बनना पहले सीखे हम, ठीक है ना। सबसे पहले डिसाइपल है। तो जैसे डिसाइपल ने मसीहत को फैलाया, उस तरीके से हम नहीं फैलाएंगे, बल्कि जो बिजनेस अब हो रहा है उसके ज़रिए से फैलेगी तो ये नुकसान ही होगा, क्योंकि खुदावंद सच्चा हमारा खुदा है, तो सच्चाई हमेशा रंग लाती है। थैंक यू सर। आखिर में आपसे कुछ शख्सी सवालात लेंगे आपकी शख्सियत को जानने के लिए। वो ये है कि आपके मुताबिक लोगों को आपके
आपके हवाले से कौन सी ऐसी गलतफहमी है जिसे आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से दूर करना चाहेंगे? आई थिंक सो। हाँ, कोई हमारे साथ किसी की भी कोई कोई दुश्मनी रंजिश नहीं, नहीं है, कोई कोई रंजिश कोई नहीं, गलतफहमी क्योंकि नहीं वही है। मैंने पहले कहा, हम जैसे हम्म। लोगों से, अजीज़ों से मिलते हैं, और हम ऐसे ही मिलते हैं जैसे हम आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और सबसे बड़ा ख़ानदान मसीह का है। हम्म। मसीहत में हम बिल्कुल हम्बली, हम इसलिए हमें लोग प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, खुदा का एंड शुक्र ऑल्सो है। आई थिंक इसमें क्योंकि फंड्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं, हाँ, लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि ये मिलियनेयर बन जाएंगे या हाँ, पैसे, दैट्स वन थिंग हमने अर्न किया है इस मिनिस्ट्री से, कि कोई नहीं कह सकता कि स्पैम और सरफराज हमारे इतने हज़ार पैसे खा गए या इतना कम्युनिटी का फंड्स लेके ये गायब हो गए। सो दैट्स वन थिंग, ये सारा जलाल हम खुदावंद को देते हैं, ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। मतलब सो आपको हमने कुछ नो कुछ ऐसा रिग्रेट्स, नहीं है कोई no, जिस nothing, किसी से भी किसी नजरें से नहीं नहीं, चुरा रहे हैं, कुछ नेवर ऐसा नहीं है, नेवर लेकिन हमारे आपका अजीज शुक्र सारे है। जानते हैं कि हालात कैसे बहुत इज्जत होते करते हैं, हैं। और कई लोगों ने फिर उसके बाद भी ट्राई किया। मैं हाँ। कहना नहीं चाहता, उन्होंने कहा नहीं, जो आप कर गए ना, हमसे नहीं हो सकता। 2-2 लाख 3-3 लाख लगा के ख़त्म हो गए, क्योंकि ये काम ही नहीं हो सकता जब तक खुदा का हाथ। क्योंकि खुदा हर के- इंडिविजुअल की कॉलिंग है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे अगर हमें मीडिया की कॉलिंग है तो खुदावंद आज भी, मैं एक इंग्लिश चैनल है जिस पे पहले काम करती थी, तो उन्होंने जब देखा कि उन्होंने बुलाया, तो मैंने कहा नहीं भी, अभी मैं रिकवर नहीं हुई हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लोरी टीवी इज़ अ बेबी और इसकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा अच्छा, जब आपका बेबी फिर ग्रोन अप हो जाएगा ना फिर आप आना। तो फिर उन्होंने दावत दी, और प्रोग्राम एक मैं वहाँ किया करती थी, फैम्स प्रेयर टाइम। तो उन्होंने कहा इस प्रोग्राम को हम रेजरेक्ट करना चाहते हैं, एंड इट्स एन इंटरनेशनल चैनल। और तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसे स्टार्ट करो। तो फिर वो प्रेयर टाइम जो है, 2 दिन, एक दिन शुरू किया, बहुत पसंद किया, उन्होंने कहा दूसरे दिन भी आप करो। तो 2 टाइम मैं वहाँ लाइव प्रोग्राम करती हूँ, उसके साथ टीचिंग के प्रोग्राम्स हैं। सो जो एक कॉलिंग को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, कि बिल्कुल। नकल नहीं करनी। वी हैव टू मेनी कॉपी कैट्स। पास्टर बेनियन को कितने कॉपी करते हैं, कितना नुकसान हो रहा है। जो उनकी अनॉइंटिंग थी, जो उनका गिफ्ट था, वो उन्हीं के साथ है, लेकिन अब उनकी कॉपी करते हैं लोग, उन्हीं की तरह वाइट सूट पहनना चाहते हैं, आर्म्स फोल्ड करके प्रीच करना चाहते हैं, मूवमेंट उनकी ऐसे होती है। बट यू कैन नॉट टेक समबडी एल्सेस अनॉइंटिंग, हालांकि अपनी अपनी है। बिल्कुल। तो सर, किसी को भी मिलते वक्त उस शख्स में किस चीज़ को नोटिस करते हैं सबसे पहले? मैं तो समझता हूँ कि बड़े अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो हम एक पाक और अच्छे खुदा की गवाही नहीं दे सकते। तो हम यही समझते हैं कि जब अच्छाई देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये खुदावंद का रूह बता सकता है, ठीक है ना, हमें पता लग जाता है। और अच्छे खुदा के खादमों को, खुदा के लोगों को पता लग जाता है कि ये इंसान कैसा इंसान है। अच्छा दोस्त भी हो, लेकिन हमें पता लग जाता है कि खुदा बताता है कि ये कैसा शख्स है। Okay. तो कितनी आप लिमिट से आप रह सकते हैं उसके आपके साथ। ख्याल में एक अच्छा इंसान आप किसे कहेंगे? बाइबल पढ़ने वाला, खुदा को प्यार करने वाला, वो भी अच्छा इंसान है। और कोई अपनी तरफ से वो कहते हैं ना कि बन जाना अच्छा इंसान थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए, कुछ लम्हात के लिए आपके साथ अच्छा है, और बाद जाके पता लगता है कि ये बंदा क्या था। कई दफ़ा ऐसे भी हुआ, वो इतने अच्छे खादम हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ फिरे हैं, और थोड़ी देर के बाद पता है यार ये तो ऐसे लग रहा था कि आसमान से गिर रहा है, ये तो खुदा की बातें कर रहा था, ऐसे लगा कि उधर ऊपर ही नाश्ते इसके होते हैं, खाना पाना, तो ये कर रहा है। तो उस मतलब थोड़ी सी बात से बंदा ना, तो अपने जो खुदा के खादम है उनको चाहिए कि कोई भी ऐसा लम्हा अपनी ज़िंदगी में ना आने दें कि खुद आप अपनी ना इंसल्ट कराएं, बल्कि खुदा की इंसल्ट ना हो। तो बी केयरफुल, गलती हो सकती है, मैं मानता हूँ। अब हम खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं, और हाँ निजात याफ्ता है, गुनाह हमसे दूर हो गया, अब हम गुनाहगार नहीं हैं। हाँ इंसान है और गलती हो सकती है, लेकिन हम ये कहें और जी साढ़े गुनाह खुदावंद हर रोज़ दुआ, साढ़े गुनाह माफ़ हो चुके हैं खुदावंद के लोगों के लिए। और जो प्यार करते ईमानदार है, ईमानदार बार बार का गुनाह हमारे माफ़ करने, गुनाह माफ़ हो चुके हैं। जहाँ जहाँ ये आवाज़ जा रही है, जो खुदावंद को अपना दिल दे चुके हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, खुदावंद के पीछे चल रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, एज इंसान अगर गलती होगी तो उसका आप माफ़ी मांग सकते हैं कि खुदावंद मुझसे मतलब कि अचानक ही ऐसा हो जाए, मेरी ये कोई ऐसी कि तबीयत नहीं थी कि मैं करता, तो गलती माफ़ होती। अब हम सोच समझ कर चलें और खुदावंद की ज़िंदगी जो हमें दी है उसको आगे लेके चलें, हमारी ज़िंदगी हमारी गवाही हो।
दैट्स इट, ठीक है ना? आमीन। ये बात। तो फजल बिशारती ग्रुप आपका तहे दिल से मशकूर है कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारी दावत को कबूल किया और अपनी इतनी माहिराना गुफ्तगू से हमारी हमारी सोच को, हमारी जो मालूमात थी आपके मुतल्लिक, ग्लोरी टीवी के मुतल्लिक, उसमें इजाफ़ा किया है। तो यहाँ पर हम अपने इस प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम करेंगे और मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते चलते एक शेर आप सबकी नज़र के, अनाई छोड़कर अब मसले का हल ढूंढो, वाह, अनाई छोड़कर अब मसले का हल ढूंढो, बहुत अच्छी। मेरे बुज़ुर्गों तुम्हारा जमा ख़तरे में है। तो इसी के साथ आप सबसे अलविदा। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फजल बिशारती ग्रुप का पैम की तरफ से, आमीन, हम बिल्कुल, दोनों कि हमें मौका मिला है कि आपके तवज्जुह से अजीज़ों के साथ बातचीत हो सके, आमीन, जो खुदावंद में हम सब एक हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। ओके जी, खुदा हाफिज़।